श्री रमेश बिदूरी। मैडम, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने अभी ये बिल इंट्रोड्यूस किया है, रिक्वेशन एंड एक्विजिशन इमूवेबल प्रॉपर्टी अमेंडमेंट बिल 2017। इस देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने लगभग 125 बिलों में अमेंडमेंट और बदलाव किए हैं। अंग्रेजों के बनाए हुए कानून थे, पहले किसी ने या तो चिंता नहीं की या सोचा नहीं था, क्योंकि जो बिल में अमेंडमेंट होते थे वो सलीम भाई कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं कर पाते थे। आप लोग जिनको समर्थन किया करते थे, ये अपना बनाया हुआ कानून है जिनका आप जानते हो उस टाइम कौन सत्ता में थे जी, और आप वहीं से निकल कर आए हो। तो इसीलिए ये बिल को इसीलिए फॉर द इंटरेस्ट ऑफ नेशन और फॉर द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ नेशंस, इस बात को लेकर इस बिल में अमेंडमेंट लाया गया है। मैं इसके समर्थन के लिए इसलिए भी खड़ा हुआ हूं क्योंकि अगर देश की तरक्की के लिए, डिफेंसेस के लिए कहीं जमीन एक्वायर करनी है, सेक्शन 3 का नोटिस देना। मुझसे पहले वैसे सारी बातें ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने ये बातें बताई हैं, मैं दोहराना चाहता हूं इस बात को लेकर। तो वो जिसकी जमीन एक्वायर होती है वो कोई 1 एकड़ का मालिक नहीं होता, कोई छोटा किसान नहीं होता, 2 एकड़ 4 एकड़ का मालिक नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बातें लीक हो जाया करती हैं और सभी छोटे किसानों की जमीनों को एक पैसे वाला व्यक्ति खरीद लेता है कि ये जमीन एक्वायर होने वाली है, डिफेंस के लिए और नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक्वायर होने वाली है, और वो खरीद लेता है। खरीदने के बाद जैसी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन करेगी, उस नोटिफिकेशन के, क्योंकि हमारे प्रोविजन है फंडामेंटल राइट्स के अनुसार, आदमी कहता है कि भाई आपने मुझे नोटिस तो दे दिया और सेक्शन 7 का भी नोटिस दे दिया, मुझे सुना तो था ही नहीं। इस बात को लेकर आदमी कोर्ट में चला जाता है। जब आदमी कोर्ट में पहुंच गया तो कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। वो कोर्ट में स्टे के बावजूद इसलिए लटकाया जा रहा है कि मेरी संपत्ति की जो कीमत है वो बढ़ रही है, जमीनों की कीमत बढ़ेगी, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जो डेवलपमेंट है या डिफेंस ने और नेशनल सिक्योरिटी के लिए सरकार ने कुछ करना है, सरकार कर नहीं पाएगी, डिले होता चला जाएगा। और 15-20 साल के बाद अगर कहीं ना कहीं कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया या उसके फेवर में दे दिया, और जैसे हालात हैं अभी 24/2 दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट के अंदर डीडीए में भी एक आदेश हुआ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के माध्यम से, अरबों रुपए की संपत्ति आज डीडीए और कुछ लोगों के माध्यम से मिलकर, और मैं नाम नहीं लेना चाहता, चाहे वो ऊपर से नीचे तक लोग मिले हुए हैं, उनको हड़प कर लिया गया। जैसे 2G स्पेक्ट्रम, 2G और ये तुम्हारा घोटाला, कोयल घोटाला, इस प्रकार के जो घोटाले होते थे जी, उन घोटालों से बचने के लिए कि अगर ये सेक्शन 7 हम अगर इंप्लीमेंट करेंगे, देंगे, और कोर्ट ने उसके फेवर में ऑर्डर कर दिया, तो सरकार उसको कंपनसेशन तो देगी, लेकिन कंपनसेशन देगी तभी जब उसका सेक्शन 3 का नोटिस दिया था उसी कीमत पर। लेकिन उसके साथ साथ दादा बहुत माल आपने इकट्ठा किया, अभी रुक जाओ जरा, जाकर रहे हो तो क्या है, ये भागीदार थे जो 10 साल की सरकार में। तो मैडम वो जब उसको 3 के बाद जो 20 साल, 15 साल, 17 साल लगे, तो अभी सरकार उसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो फिक्स डिपॉजिट का उसके इंटरेस्ट है, उस पर इंटरेस्ट देगी। हो सकता है कुछ लोग इसका विरोध करेंगे, विरोध करने के लिए, और इस कानून का केवल फॉर द नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए अगर जमीन एक्वायर होगी तो ही इस बिल के अंदर प्रोविजन ला गया है, ये व्यवस्था लागू होगी। अगर कोई और काम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कोई जमीन, कुछ भी, कोई मॉल बनाने के लिए, कोई और चीजें स्पेसिफिक डेवलपमेंट के लिए करेगी, वहां पर ये क्लॉज लागू नहीं होंगे। दिल्ली के अंदर अंग्रेजों के टाइम का वही कानून चल रहा है, सेक्शन 81 और 33, इसी पैटर्न पे। मैं तो ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा उसको एबोलिश करने का लिए एक आपको यहां पर प्रस्ताव लाया जाना चाहिए। जमींदार 7 एकड़ का मालिक है, 10 एकड़ का मालिक है, अंग्रेजों के जमाने का कानून है, अंग्रेजों की मोनोपोली होती थी। और अगर मैं अपनी 10 एकड़ की जमीन में मुझे बेटे की शादी करनी है, या मुझे घर बनाना है, या बच्चों में संपत्ति बांटनी है, तो अगर मैं 2 एकड़ 1.5 एकड़ उसमें से जमीन बेचना चाहूं तो मैं बेच नहीं सकता। आज भी देश की 70 साल की आजादी के बाद भी मुझे सारी की सारी 12-10 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री करनी पड़ेगी। मैं उसमें से 1.5 एकड़ जमीन नहीं बेच सकता। कहां गया हमारा फंडामेंटल राइट्स? ये फंडामेंटल राइट्स इस देश में 70 साल सरकार में बैठे रहने वाले लोग, इन्हीं के लिए केवल वो राइट्स था। लेकिन अगर वो अपनी 1.5 एकड़ की जमीन नहीं बेच सकता बेचारा, वो उसको मजबूरी में अपनी 12 एकड़ जमीन बेचनी पड़ेगी या किसी और बच्चे के नाम करनी पड़ेगी, और सरकार को जबरदस्ती टैक्स देना पड़ेगा। मैं गांव का व्यक्ति हूं, मेरी आबादी बढ़ गई, मेरे 4 बेटे हो गए, मेरे गांव के बाहर ही मेरी एग्रीकल्चर लैंड गांव से लगती हुई, अगर मैं उसमें अपना मकान, निजी मकान बनाऊंगा तो सेक्शन 81 के अंदर उसको ग्राम सभा में वेस्ट कर देंगे।
आज तक दिल्ली में 1 इंच जमीन ग्राम सभा में वेस्ट नहीं हुई है, लेकिन ग्राम सभा में वेस्ट होने के नाम से एग्जीक्यूटिव अथॉरिटियां जाती हैं और उनको डराती हैं और 5 से 10 लाख रुपए उनसे लेती हैं। जो पैसे नहीं देता उसके मकान को डिमोलिश कर देती है कि आपने लैंड यूज चेंज कर दिया। आज तक एक कानून बदलाव है, 81 का जो कानून बदला हुआ है। तो इस प्रकार के जो कानून हैं, इन कानूनों से निजात पाने के लिए ही, और जो पैसा सरकार के डेवलपमेंट में, लोगों के डेवलपमेंट में, देश की रक्षा के लिए लगना चाहिए, वो चंद लोगों के लिए। एक केस आया अभी बातों बातों में आया, एक और केस है, एक सोसाइटी है, 25 साल पहले वो सोसाइटी बनी है मैम, और 25 साल पहले बनी रोटरी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, वो सोसाइटी 25 साल पहले बनी, उसकी जमीन डाइवर्सिटी पार्क के नाम से एक्वायर कर ली। ना तो आज तक डाइवर्सिटी पार्क बना है और ना वो सोसाइटी को घर बनाने के लिए जमीन नहीं दी गई है। तो कम से कम इस कानून के अंदर अगर सोसाइटी या डाइवर्सिटी पार्क बनाने के लिए जमीन एक्वायर की जाएगी तो उसके ऊपर ये कानून लागू नहीं होगा। कुछ देश के लोगों को, कुछ जमीन पर फील्ड में ग्राउंड के लोगों को गुमराह करने की बात भी करेंगे कि अगर मेरी जमीन आज एक्वायर हो गई, मुझे सुनने का मौका नहीं मिला है और सरकार ने जबरदस्ती तानाशाही के रूप में मेरी जमीन ले ली। तो ये कानून उन लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय फाइनेंस मिनिस्टर साहब नोटबंदी का कानून लेकर आए थे। अभी चिल्ली मारे रहो, नोटबंदी को देश की जनता ने एक्सेप्ट किया है, अच्छे निर्णय हुआ है। अभी भी पूछते हैं 15 लाख हजार करोड़ रुपया आपके पास था, उतना ही पैसा है तो ब्लैक मनी कहां चलेगी? अरे भाई, जो लोगों की तिजोरियों में, सेठ धन्नामल की तिजोरी में माल रखा हुआ था वो बैंकों में आ गया, उनका हजारों करोड़ रुपया टैक्स देश में आ गया। उस टैक्स के माध्यम से ही गडकरी साहब इतना लंबा चौड़ा विकास करते चले जा रहे हैं। जो भी बता रहे थे, जो टैक्स आया है, जो ब्लैक मनी लोगों के घरों में थी, हमें ये शौक नहीं था कि किसी की ब्लैक मनी है तो उसको एबोलिश कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, उसको मार दिया जाए। सरकार की मंशा थी तुम्हारे घर में अगर अवैध पैसा रखा हुआ है तो जो तुम्हारी कैपेसिटी है उसके ऊपर जो पैसा उसका टैक्स जमा करिए इनकम टैक्स के रूप में। यह सरकार की मंशा थी। तो देश के 85% जो गरीब लोग हैं उनके किसी के भी घर में 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए नहीं था। ये पैसा था तो केवल राहुल बाबा के, मुलायम सिंह यादव के और मायावती के तिजोरियों में था। उनको दर्द हो रहा था कि उनका ब्लैक मनी का पैसा उनकी तिजोरियों में था। उसी पैटर्न पे ये कानून है कि जो बड़े धन्ना सेठ लोग हैं वो छोटे किसानों की जमीन को लीकेज होने के बाद और उन जमीनों को खरीद लेते हैं। खरीदने के बाद जब गवर्नमेंट नोटिफाइड करती है उसको, तो गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करते हैं, नोटिफिकेशन नहीं होने देते हैं। इसके कारण से देश की तरक्की और भारत की सुरक्षा में बाधा डलती है। जो सरकार आगे कदम उठाना चाहती है वो कदम सरकार आगे नहीं उठा पाती है मैम। इसी प्रकार से मैं इस बिल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा। जो ऑनरेबल मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं और वो ब्यूरोक्रेट्स भी रहे हैं और अब वो लेजिस्लेटिव डिप्लोमेट थे, हाँ, IFS थे, तो वो डिप्लोमेट भी रहे, 40 साल तक विदेश में रहे हैं। तो इसीलिए इस दिल्ली की समस्याओं के समाधान के लिए दिल्ली की गवर्नमेंट जो ये स्टेप उठाने, छोटे छोटे बिल हैं, मुझे मालूम है उनकी सहमति इनको चाहिए, वो बिल पास कर कर भेजेंगे। लेकिन दिल्ली NCR है, इस NCR को होते हुए, नेशनल कैपिटल को होते हुए अगर ये प्रेशर वो दिल्ली की सरकार ना करे, केजरीवाल सरकार, तो सेक्शन 81 के अंदर 24/2 के अंदर जो दिल्ली में विकास के लिए DD की जमीन जानी थी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने उसको फेस कर दिया, लोगों की पिटीशन के रूप में कह दिया जमीनों को वापस दो। उस जमीन पर कोई एडवोकेट अच्छा बैठा के उस जमीन को वापस लाया जाए जो दिल्ली के विकास के लिए और दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए। आज दिल्ली सिकुड़ती जा रही है, दिल्ली में लैंड है नहीं और वो जमीन दिल्ली के विकास के लिए काम आ सके, वो भी एक नेक्सस के माध्यम से ऐसी घटना घट रही है। इसी बात को कहते हुए मैं, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इस बात। Okay, Bidruji, 1 minute. You can continue your speech tomorrow.